दिल्ली और कलकत्ता से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो यूपी में सेफ हैं। बहुत सेफ है सर, बहुत सेफ है। ऐसा क्यों? सब यूपी में ऐसा सेफ है, यूपी में कोई हरकत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर किसी ने उसकी चुन्नी भी खींच दी ना तो पता चला अगर पकड़े गए, सही साबित हो गई तो बुलडोजर बाबा का बुलडोजर ही चलेगा। फिर को सेफ है महिलाएं, क्या लगता है सर आपको? दिल्ली और कलकत्ता में ज्यादा सेफ है महिलाएं, बेटियां, या फिर यूपी में? यूपी में तो हर कोई सेफ, हर कोई सेफ। हर कोई सेफ, क्योंकि माँ बाबा। तो यूपी भाई साहब जो इस समय यूपी का जो हेड है ना, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बराबर है, सबके बराबर है। ऊपर वहाँ की जनता पता नहीं कह रहा हूँ पूरे इंडिया में हर स्टेट में आना चाहिए, बल्कि इंडिया का पीएम भी होना चाहिए। आपसे बता रहा हूँ, उसको कोई लालच ही नहीं है बाबा को। हिस्सा है और मैं क्रेडिट देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री को, लेकिन ये क्रेडिट लेने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बनता है। अब हर मुख्यमंत्री को योगी बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर नहीं बनोगे तो इस देश में आपकी कोई जगह नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खिचड़ी द न्यूज। मैं हूं अंकित वर्मा। हाल ही में एक सर्वे हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली और कोलकाता से ज्यादा अब महिलाएं, बेटियां उत्तर प्रदेश में सेफ हैं। और मांग ये भी उठ रही है दिल्ली और कोलकाता में कि अब उत्तर प्रदेश जैसा सख्त सीएम जैसे योगी जी हैं वैसे ही दिल्ली और कोलकाता में होना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आपको लगता है ऐसा कि अब जो है दिल्ली और कोलकाता से ज्यादा महिलाएं जो है, बेटियां जो है सेफ यूपी में है? नहीं, ऐसा नहीं है। कहाँ है सेफ महिलाएं? हमारे महिला है तो राजस्थान में सेफ है। राजस्थान के रहने वाले अभी कलकत्ता में वो कांड हुआ, महिला सेफ थोड़ी थी वहाँ। नहीं, आप समझे नहीं। कोलकाता और दिल्ली से ज्यादा सेफ महिलाएं जो हैं वो यूपी में है। हाँ, कहा जा रहा है। ऐसा है? ऐसा क्यों है? वो योगी जी के कारण। योगी जी के कारण। हाँ, ऐसा है भाई साहब, योगी जी की वजह से सेफ हैं लड़कियां और महिलाएं? सेफ है, बिल्कुल सेफ है। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। यूपी के रहने वाले। हाँ, बिल्कुल सेफ। पहले से अंतर आया है यूपी में महिलाओं और बेटियों? आया, रात 12 बजे चली जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। दंगे भी कम हो गए ना, बहुत कम हो गए हैं। हाँ, कोई परेशानी नहीं है। हम यूपी जाते थे तो डरते थे, अभी वो बात नहीं है ना। कोई बात नहीं है, कोई चीज की चोरी फोरी नहीं कहीं भी कहीं। और दिल्ली में? अब दिल्ली का पता नहीं है हमको, दिल्ली का कोई पता नहीं है। और कोलकाता में? कलकत्ता अपने यूपी को बता रहे हैं हम बस। हाँ, आपको लगता है सर दिल्ली और कलकत्ता से ज्यादा महिलाएं जो है, बेटियां सेफ यूपी में है? अब एक सर्वे आया है। नहीं, सबसे ज्यादा तो दिल्ली में सेफ है। दिल्ली में सेफ है? अच्छा। दिल्ली में तो कई जो है वो ऐसे वारदात हुई है पिछले आने वाले दिनों में, पिछले दिनों में। माहौल वो तो आपकी बात सही है, लेकिन राजस्थान से आए हैं भैया, बोल रहे हैं दिल्ली में तो माहौल खराब है। नहीं सही है ये। मुझे नहीं लगा भैया यहाँ पे कोई माहौल खराब है। कहाँ के रहने वाले? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, कोटा से, कोटा से। एजुकेशन सिटी से। योगी की सरकार बढ़िया है, योगी की सरकार बढ़िया है, सरकार बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। योगी तो बात ही अलग है। हाँ, यूपी में योगी जय जयकार है। हाँ, जय जयकार है। बताइए सर, दिल्ली और कोलकाता से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो यूपी में सेफ हैं? बहुत सेफ है सर, बहुत सेफ है। ऐसा क्यों? सब यूपी में ऐसा सेफ है, यूपी में कोई हरकत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर किसी ने उसकी चुन्नी भी खींच दी ना तो पता चला अगर पकड़े गए, सही साबित हो गई तो बुलडोजर बाबा का बुलडोजर ही चलेगा। फिर को अगर जरा भी साबित हो गई तो उनका कहना है बुलडोजर बाबा किसी को सताते नहीं है, लेकिन अगर सही साबित हो जाता है तो छोड़ते भी नहीं है। वो कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? हम बरेली यूपी के रहने वाले हैं। पहले महिलाएं जो है वो डरती थी निकलती हुई यूपी में, अब जो है वो सेफ हो गई। अरे सब सेफ, आप तो फ्री घूमती है, फ्री घूमती है, किसी कोई डर नहीं है। पहले तो बहुत डर था, अब तो अभी लखनऊ में सुना किसी ने चुन्नी खींच दी, स्कूटर मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। योगी बाबा ने उसको ढूंढवा के सब करा उसके सही कर दी, उन्हें जेल में बंद कर दिया। और दिल्ली और कोलकाता का क्या हाल है? ऐसा सब दिल्ली की तो खैर मैं बरेली यूपी में रहता हूँ, लेकिन दिल्ली के बारे में काफी जानकारी नहीं है मुझे ज्यादातर। हम यूपी रहे, खबरों में तो सुना होगा दिल्ली और कोलकाता में महिलाएं ज्यादा सेफ हैं या यूपी में ज्यादा सेफ है महिलाएं? क्या लगता है सर आपको? दिल्ली और कोलकाता में ज्यादा सेफ है महिलाएं, बेटियां, या फिर यूपी में? यूपी में तो हर कोई सेफ, हर कोई सेफ। हर कोई सेफ, क्योंकि माँ बाबा, हर कोई सेफ। दिल्ली में कोई सेफ नहीं है? नहीं, दिल्ली में कम सेफ्टी है क्योंकि यहाँ मोदी का राज चलता है, दिल्ली पुलिस है। अगर केजरीवाल होता तो हर चीज खत्म है। अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली और कोलकाता से ज्यादा महिलाएं और बेटियां जो है अब यूपी में सेफ है। इससे पहले उल्टा था, यूपी में सेफ नहीं थी महिलाएं। लेकिन उसके पहले जो
राज कर रहे थे उन्हीं की वजह से अनसेफ थी वो। आप देखो ना, अगर मान लो किसी पार्टी का एक जो कहते हैं कि प्रधान नेतृत्व कह रहा है कि ये तो बहुत छोटी छोटी गलतियां बच्चों से हो जाती हैं, तो भैया अगर वो कह रहा है तो मेरे ख्याल से फिर कहाँ से सेफ रह जाएंगी। तो यूपी भाई साहब जो इस समय यूपी का जो हेड है ना, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बराबर है, सबके बराबर है, जो सबके लिए है। जो करेगा वो भरेगा, इस सिद्धांत पे काम करते हैं। दिल्ली और अपना कोलकाता में भी योगी जैसा सीएम आना चाहिए कोई है? आना तो चाहिए, पर वहाँ की जनता पता नहीं। कह रहा हूँ पूरे इंडिया में हर स्टेट में आना चाहिए, बल्कि इंडिया का पीएम भी होना चाहिए। आपसे बता रहा हूँ, उसको कोई लालच ही नहीं है बाबा को, उसकी अपनी इतनी संपत्ति है, किसी की है ही नहीं सीएम की, किसी सीएम की। क्या संपत्ति है? उसका जो मठ है, उसकी जो संपत्ति है 1.5 लाख करोड़ के आसपास संपत्ति है उसको लेना नहीं देना नहीं, वो बाबा है, बाबा है, मठ का बाबा है। वो तो मठ का बाबा है, उसे कोई जरूरत ही नहीं किसी की। खुद कहा कि मुझे इतना इज्जत मान सम्मान यहाँ नहीं मिलता जितना वहाँ मिलता था अपने मठ पे, उसे कोई जरूरत नहीं है, वो तो हमारे लिए आया, देश के लिए आया। एक बार कम से कम इंडिया का पीएम पब्लिक को ये उठाना चाहिए कि योगी को कम से कम एक नेतृत्व देना वो तो आ ही चाहिए। रहे हैं जी, वो आ रहे हो? तो आ ही रहे हैं, और कब आ रहे हैं? गुजारा नहीं है, नहीं चाहे वो 10 साल के बाद आए, मोदी के बाद सब योगी आ होंगे। ही रहे हैं। नहीं आएंगे तो बीजेपी ही खत्म हो जाएगी। सर मैं कह रहा हूँ कि यूपी में जैसे अभी हटाने की बात चल रही थी, तो अगले 10 साल के बाद, मतलब अगले 10 साल के लिए वहाँ पे बीजेपी खत्म थी। 2026 में तो दुनिया खत्म है भाई साहब। वो आपकी थ्योरी है, वो मेरी थ्योरी नहीं है। वो तो कह रहे थे 2021 में खत्म हो जाएगी, एक तो फिल्में भी आई, बता रहा हूँ देश के में खत्म हो जाएगी। दिखाते रहते हैं 2026 में दुनिया अकाल आने वाला, पत्थर टकराने वाला। अरे आप अपने दिमाग से भी तो सोचो। अच्छा, दिल्ली और कलकत्ता से ज्यादा महिलाएं सेफ यूपी में हैं। एक सर्वे आया है, उसने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में महिलाएं ज्यादा सेफ है, पहले ऐसा नहीं था। बहुत अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश भी भारत का हिस्सा है और मैं क्रेडिट देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री को, लेकिन ये क्रेडिट लेने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बनता है। वो क्यों? क्योंकि वो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर वहाँ विपक्ष भी है ना सरकार में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास और माननीय गृह मंत्री जी के पास इतनी ताकत है कि वो वहाँ की सरकार को आदेश दे सकते हैं कि अगर कहीं बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है तो आप उनके ऊपर सख्त कानून बनाएं। यही पार्लियामेंट 10 से 12 किलोमीटर यहाँ से है, 8 ही मान लो आप। उस पार्लियामेंट के अंदर डेली बेस पर जब भी मॉनसून सतत आता है, आप नए नए बिल पेश करते हो। अभी तक आजादी से लेकर अब तक बेटियों के लिए कोई कानून क्यों नहीं बना इस देश में? सबसे बड़ा सवाल है। आज जिस तरीके से कोलकाता की घटना ने इस देश को शर्मसार किया है और वो अपराधी, वो दरिंदा अभी तक पकड़ा नहीं गया, ये भी बहुत शर्म की बात है। और मैं कहना चाहता हूँ ममता से कि ममता दीदी, जिस बेस पर आपने राजनीति इस देश के अंदर करी, आप खुद एक महिला हो, ये बड़ी शर्म करने वाली बात है कि लोग कहते थे कि ममता अब कब आओगी आप चुन के अपना। तो इस तरीके के जो डायलॉग लोग बोलते थे वो आज मुझे सच साबित लग रहे हैं देश में कि कहीं ना कहीं वहाँ सरकार फेल हो चुकी है। हम उस बेटी के साथ खड़े हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। हम प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाएंगे और वहाँ की सरकार से भी कहेंगे कि ऐसे कड़े कानून बनाओ कि कोई दरिंदा, कोई अपराधी जब किसी बेटी के छूने के भी काम करे ना, तो उसके दिल के अंदर एक डर हो, एक भय हो कि मैं क्या अपराध करने कहा जा रहा है कि अगर योगी जी सीएम होते, योगी जैसा कोई सीएम होता कलकत्ता और दिल्ली में, तो इस तरह के अपराध नहीं होते। योगी जी एक ही हैं। अगर हमारे पास 3-4 होते तो हम ये करते कि भाई एक कलकत्ता में बिठा देते, एक बंगाल में बिठा देते, एक कहीं बिठा। लेकिन अब हर मुख्यमंत्री को योगी बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर नहीं बनोगे तो इस देश में आपकी कोई जगह नहीं। जगह नहीं है।